एक प्रकार का उसको भय है नहीं। अब एक यहाँ एक सुंदर मैं वार्ता सुनाऊँ। नारद जी एक दफ़ा पृथ्वी पर घूम रहे थे। तो एक बनिया ने बैठा था, वो देखा, तो उन्होंने नारद जी से पूछा, "आप कहाँ जा रहे हो?" तो नारद जी बोलते, "मैं स्वर्ग में चल जा रहा हूँ।" तो बोला, "मेरे को लेके चलो ने।" तो कहे, "चल।" अब कैसे तो कह दिया चल, लेकिन वहाँ जाने का यानी मृत्यु का डर उसको लग गया। फिर नारद जी से बोलते हैं कि नारद जी, भगवान हमारा जो छोकरा हो मोटा નથી થયા, છોકરીઓ છે એમને પાણી વળે જાય, થોડી રાહ જુઓ ને, હું પછી આવું તો. નારદજી કે જેવી તારી ઈચ્છા. નારદજી પછી જતા રહે. હવે તો ઓલ ટાઈમ મૂવિંગ મેન છે. પછી 5-10 વર્ષે અમુક વખતે ફરતી આયા. પેલા બ્રાહ્મણને કે ચાલ હવે બધાની શાદી સુધી થઈ ગયું છે, બધા ગોઠવાઈ ગયા. હા, પછી એટલે પાછું ફરતી તઈ અને પ્રોબ્લેમ આવે કે હજુ જરા થોડા ધંધામાં થોડા વ્યસ્ત કરી હરખાશ કરી અને પછી થોડો ટાઈમ હજુ મને આપો ને. તો કે હા, જેવી તારી ઈચ્છા. નારદજી જતા રહે. પછી 5-10 વર્ષ સુધી ફરી નારદજી આયા. તારી બ્રાહ્મણ તારી વાણીઓ મળે નહીં. એટલે નારદજી એમની પેલી શક્તિથી જોયું કે આ ક્યાં ગયો. अरे ये तो मर गया, और इनके घर में बैल होके जन्म लिया है, वो बैल ही वो ब्राह्मण वो वाणी बनी है. तो नारद जी बोले, चल आना है, वो बैल को चल आना है. तो वो भी वहां उसने ऐसे बोला कि ये मेरा खेत में दूसरा कोई एक बैल है, वो घरड़ा हो चुका है, वो काम नहीं करता है, ऐसा है, तो अभी ये थोड़ा हो जाए वहां तक रहने दो ने. तो ठीक है, नारद जी बोलता है. नारद जी चले गए. फिर 12-15 वर्ष के बाद में आएंगे नारद जी. तो देखा कि वो बैल भी चला गया. तो अब क्या है, तो वो कुत्ता बन के वहां बैठा था. अरे बाप रे, देखो माँ का ये जीव की गति कैसी होती है. वो कुत्ता बन के बैठा था. तो बोला चल आना है. तो इधर कोई संभालने वाला है ही नहीं, यहाँ ऐसा है तैसा, मैं देख रहा हूँ, देखभाल करता हूँ, ये सब बच्चे बच्चे लड़के लोग ठीक से देखते नहीं है, यहाँ है. अच्छा, ठीक है. अभी नारद जी ने उसको वचन दे दिया था कि मैं तेरे को स्वर्ग ले जाऊंगा. इसलिए नारद जी बार बार क्यों आता है कि वो नारद जी अपना अपना उन्होंने दिया हुआ वचन सिद्ध करने के लिए आए हैं, वो आता नहीं है. तो फिर से जब नारद जी आए वहां से जाने, तो वो सांप बन के अपने धन की रखवाली कर रहा था. तब नारद जी ने सोचा कि अब तो कुछ उपाय करना पड़ेगा उसके उसकी मुक्ति के लिए. तो नारद जी ने उनके लड़कों को बोला, ये तुम्हारे भंडार में जो सांप पड़ा है ना, उसको मारना मत, लेकिन धीरे से निकाल दो. वहां से निकालो, घर में से उसको निकालो, उसको मारना न मत.
तो लड़के लोग को थोड़ा पता है कि ये मेरा बाप है, ये बाप का जन्म है। तो लड़के लोगों ने उनको लकड़ी से धीरे-धीरे ये करके भगा दिया, बाहर निकाल दिया। और बाहर नारद जी खड़े हैं। अभी कैसा है? तो हाँ आना है। तो नारद जी मारते-मारते लेके यानी मृत्यु का ये भय है, मृत्यु का भय और मोह माया में मृत्यु किसी को पसंद नहीं है। अपन सांप बन गया वहां तक मृत्यु का स्वीकार नहीं है। लेकिन तब आप लोग मृत्यु को समझो तो सही कि मृत्यु क्या है। मृत्यु तो सबके वहां एक दिन होने वाली है, उससे तो कोई छूटने वाला नहीं है। तो मृत्यु का तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब अगर डंडा खाने के बाद मृत्यु का ज्ञान आएगा कि अब चले, नारद जी जैसे नारद जी मिले हैं, साक्षात स्वर्ग में लेके जाने वाले हैं, तो कौन ऐसा अभागी होगा वो क्षण जाने देगा। लेकिन नारद जी ने अपना वचन का पालन करना है कि मैंने उसको वचन दिया है कि मैं तेरे को स्वर्ग में ले जाऊं। ऐसे यानी ज्ञान ये ना के ना प्रकार ने उसको डंडा मार के भी स्वर्ग में लेके गए। और वो बनिया स्वर्ग में गया। तो यहाँ कहने की बात यह है कि मृत्यु तो होगा, जीर्ण जीर्ण होगे तब मृत्यु तो होगा। तो यहाँ वासाओं से जीर्णानी, वासाओं से जीर्णानी यानी आप वस्त्र से जो जीर्ण हुए हैं तो मृत्यु तो होना ही है। जीर्णानी यानी क्या? अभी आप अभी आपका कर्म इस दुनिया में, इस सृष्टि में जो जन्म लेके आपका जो कर्तृत्व है वो अब समाप्त हो गया है। आपका जाने का वक्त हो गया है। तो जाने की सोच में जाने की तैयारी करना चाहिए। मृत्यु के लिए सबको अपनी तैयारी करना चाहिए कि अब मेरा मृत्यु है नजदीक। दशरथ राजा ने देखा कि मेरे को इधर इधर सफेद हो गए हैं, तो मैं अपनी गादी को जो अधिकारी है उसको बैठा दूं। तो राम का दरबार, राम को राज्य दे दिया। बात रामायण हुआ वो बात अलग है। लेकिन सबको अपना जब पीरियड हो जाता है, हम काम करते हैं। हमारे हमारे आजीविका के लिए काम करना जरूरी है, पर अपने लिए भी कुछ काम करना जरूरी है। तो अपने लिए कब काम करोगे? आखिर तक वही तक सांप बन के बैठा रहा, मैं अब ये धन का रक्षा करूं। अरे वो धन में से तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है, तो तू क्या धन की रक्षा करके बैठा है? जिस धन से उनके लड़कों लोगों को कोई मिलने वाला नहीं, तो वो धन काम का भी कहाँ है? तो समय आया है, मौका अच्छा मिलता है, अपने लिए थोड़ा काम कर दिया जाए। तो एक काम करके अपना शरीर को त्याग करना है, आराम प्रेम से त्याग करो शरीर। देखो भागवत की कथा में उन्होंने क्या किया। 7 दिन में तक्षक नाग काटने वाला है, नक्की हो गया। तो उसका उपाय पूछा गुरु जी को, तो बताया कि भागवत सप्ताह बैठाओ, भागवत का ये लगाओ। तो परीक्षित राजा ने अपना मोक्ष सिद्ध कर लिया। तो जब रिटायर हुए हैं तो रिटायर होने से बदले, व्यवहार में रिटायर होने से बदले ये आध्यात्मिक बात में भी थोड़ा रिटाई होना जरूरी है। थोड़ा टाई होना जरूरी है, रिटाई नहीं, वहां तो टाई होना है। और वहां क्यों? कि मिलने वाला श्रम ही मिलने वाला है। जहां टाई हो गए वहां श्रम ही मिलने वाला है, वहां से कुछ और मिलने वाला नहीं है। और आप हमको भी सोचना चाहिए कि जो मैं इकट्ठा करता हूँ वो मैं भोगने वाला भी नहीं हूँ। है आपके पास कितना करोड़ों रुपया अंबानी ने
इकट्ठा किया है, लेकिन उसमें से भोग कितना का करता है? कुछ नहीं ना। जैसे जैसे मछली, समुंदर समुंदर बड़ा है, लेकिन मछली कितना पानी को टच करती सकती सकती है। तो ये भोग हम हमारे पास जो है उसको अब सत्कार में लगाओ। हमको जो करना है उसकी एक नियति बना दो। उस नियति के आधार पर हमारा श्रेष्ठ शेष जीवन बिताना है। तो वासावसी जीर्णानि, या ये वासावसी अच्छा, ये ईशावास्यम इदम सर्वम, ये ईशावास्य, ये वासावसी वस्त्र है। ईशावास्य, वास्य मीन्स वस्त्र, ईशावास्यम के ईशका वस्त्र है। हम सब जो है ना, ये इसके अलंकार है। ऐसा हमारा शरीर है। हम सब ये इसके अलंकार रूप है। हम इससे आच्छादित है। ये अब ये हमारे हमने हमने उसको शरीर रूप धारण कर लिया है। ईशावास्य में कुछ मेरे अलंकार है, लेकिन हमने उसको शरीर रूप मान लिया है। तो अभी शरीर रूप मान लिया है तो उनका हमको अंत भी दिखता है। तो अब तुम्हारा कर्म कर्तव्य अब पूर्ण होने को आया है, पूर्ण हुआ है। तो अब तुमको जाना है, तुम मृत्यु से डरो मत। तुम जाओगे तो तुमको तुम्हारा कर्म के अधीन नया देह प्राप्त होने वाला है। जब तुमको नया देह प्राप्त होने वाला है तो तुमको दुख काय का है। तो अज्ञानी पुरुष क्या है? बकाय मृत्यु के वो मृत्यु के डर से ज्यादा डरता है। अब मैं मरने वाला हूं इसलिए वो डरता है। मर जाने से नहीं डरता। मर जाने का तो पता भी नहीं चलेगा कभी आएगा, वो एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। लेकिन अब मेरा मृत्यु आने वाला है, वो उसको भय है, इससे डरता है। जैसे हम शेरी में खड़े हो, डंडा, कुत्ता आया, डंडा लिया तो कुत्ता भाग जाएगा। कुत्ता डंडा उठाने से ही डर जाता है और भागता है। ऐसा हम ऐसे अज्ञानी पुरुष मृत्यु से नहीं, लेकिन मृत्यु के डर से डरता है। तो मृत्यु के डर से न डरे, इसीलिए हमारा शेष जीवन आध्यात्मिक प्रवृत्ति में लगाना वो अति आवश्यक है। तो अंत समय में ये जैसे बलद बनना, जो याद आया मेरा लड़का ये बाकी रह गया, ये बाकी रह गया, ये ना आवे। और जो भगवान का नाम लेके अपना अपना देह छोड़े तो उसका उसका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए ये मजे की बात वो है, दूसरों का मृत्यु देखते तो हम नहीं डरते हैं, लेकिन अपने अपने स्वयं कोई संबंधी है उसके मृत्यु से दुख होता है। अपना मृत्यु से दुख नहीं होता है, पर दूसरों की मृत्यु को देखकर मोह और आसक्ति से स्वजनों की मृत्यु कैसे होगी वो डर लगता है। दूसरों की मृत्यु से कोई डर नहीं लगता है, लेकिन स्वजनों की मृत्यु हुई तो डर लगता है। तो ये डर उसको सताता है। तो वांसावसी जीर्णानि, यानी ये जो वस्त्र है, जीर्ण वस्त्र है, उसको समय अभी समय आ गया है। तो समय यानी अपना नहीं, मरने का समय आ गया है। तो ये उसको उतारने के लिए अभी तैयार हो जाओ।
ये सब महात्मा लोगों ने, ये सब कौरवों के यहाँ जो जितने मरने वाले हैं उतना अभी शेष जीवन यहाँ से अभी पूर्ण हो गया है। उसका कार्य दक्षता, उसकी कार्य कर्तृत्वता, कार्यकारिता सब पूर्ण हो गई है। उसको अभी जाना है, निश्चित है। इसलिए तुम डरो मत, युद्ध करो। तो आपको नया शरीर मिलने वाला है। तो जैसे हम जूने कपड़ा उतार देते हैं, वैसे हम इनको ये जीर्ण शरीर उतार देंगे तो नया आने वाला ही है। और मृत्यु के बाद की जो गति है वो है अपने कर्मों के आधारित। लेकिन दो व्यक्तियों की गति निश्चित की है। परमात्मा के विधि ने दो व्यक्तियों की निश्चित गति की है। वो कौन है? तो एक तो परिव्राजक योगी महात्मा है, शुद्ध परिव्राजक संत है, भिक्षाम देही, योगनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जे पुरुष है, उसकी नियति स्पष्ट है। और दूसरी जो रण मैदान में अपना जान देता है, शहीद होता है, रण मैदान में जो शहीद होता है उसकी ही गति इतनी ही नक्की है। वो क्या है? सूर्यमंडल को भेद के वो मुक्त हो जाएगा। सूर्यमंडल को भेद के बाद आगे मुक्ति में जाएगा। ब्रह्म का स्थान सूर्य मंडल से ऊपर दिखाया हुआ है। यानी सूर्य तो जो जुग सहस्र योजन भर भानु અને એની બી આગળ જવાનું છે, તારે તારે એ મુક્તિ આવશે। યુગ સહસ્રની તો આપણે એ થતી નથી। तो ये दोनों की मृत्यु नक्की है। हमारी मृत्यु कैसे नक्की करना है, ये हमेरे को तय करना है कि हमारा मृत्यु कैसा हो। तो अज्ञानी अज्ञानी तो लोग तो वही बैठ के है, ये आत्मा क्या, ये परमात्मा क्या, ये क्या पुनर्जन्म जन्म मरण, ये सब क्या बात है, ये सब कुछ हम मानते ही नहीं है। और अगर मान लिया जाए कि अगर संपूर्ण, हाँ, अभी ये एक दूसरा 2 मिनट का बहुत सुंदर सुरेश्वराचार्य जी ने अपने नैष्कर्म्य सिद्धि के प्रस्थान में लिखा है। एक ऐसी कल्पना करो कि दुख होए ही नहीं, दुख नाम की चीज अगर जगत में है ही नहीं तो क्या परिस्थिति होगी। दुख नाम की चीज जगत में हुई है ही नहीं तो परिस्थिति क्या हुई। तो जो जिसमें रथ है वो रथ रहेगा। दुख सुख का भी अभाव है, दुख का भी अभाव है। ना तो दुख है ना तो सुख है। जो जिस भाव में है वो ही अपने अपने भाव को संभाल के जीता है। न तो उसको सुख की वरावृत्ति, दुख की वरावृत्ति करना है, यानी दुख निकालना है, न तो सुख को लाना है। तो अगर ऐसा परिस्थिति हो जाएगा तो ये गीता और वेद कहाँ जाएंगे फिर? जिसको गीता और वेद की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब सारे वेद वेदांत गीता एक दुख के कारण ही रचित किए हुए हैं। दुख की व्यावृत्ति कैसे करनी है,
अज्ञानी जन्म में, अज्ञानी पुरुष में ही ये दुख की आवृत्ति ज्यादा है। अज्ञान कैसे निकालना है, ये दुख की आवृत्ति किसे करनी है, इसीलिए ही ये सारा वेदांत अस्तित्व में आया। ये तो वेदांत की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे हम कल देखेंगे। समय पूरा हो रहा है। सबका आभार। अभी रोज नई लिंक मुकने की जरूरत नहीं है। यही लिंक हमारा दूसरा अध्याय होगा, दूसरा अध्याय चलता रहता है, वहां रोज चलेगी। यानी अभी नया मैसेज हम कोई में रखूंगा नहीं, तो यही लिंक पे आप सब लोग हाजिर हो जाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम बता। हरिओम डैडी। हरिओम हरिओम पीयूष भाई। हरिओम 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 पीयूष भाई। हरिओम 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 हरिओम। બધાને અચ્છા બધાને હરિઓમ. મજા આવે હે મજા આવે શું કહે છે કલ્પનાબેન? શું કહે છે? સાંભળવાની મજા આવે છે. એમ ને? બસ હા, ગીતા જ્ઞાન તો બહુ મસ્ત. ચાલો સરસ. હવે આ થોડું મેં બધું ભેગું કર્યું છે. બધા આપણા બ્રહ્માનંદજી સ્વામી શું કહ્યું છે, હમણાં શું કીધું છે, હમણાં શું કહે છે, બધું થોડું થોડું ભેગું કરીને બધાને કહું છું. બહુ સરસ, બહુ સરસ. હા, એટલે શું છે કે બધાના વિચારો જાણવાના મળે. હા, બરાબર. હા સારો લાભ મળે છે. હા, બસ સારું. આ તમે બધાએ મને થોડો ઉર્જા આપી, પ્રોત્સાહિત કર્યો કે આટલા બધા બેસે છે તો મને બી મજા આવે છે કે નાનું નાનું ખોરી લાવીને બધું કેવું. તમે આ બધું મેં લખી રાખેલું છે. પુસ્તકો તો આ એટલે તમારે સુધી લખી રાખેલું છે. એવું છે. બરાબર. મજા આવે છે, આનંદ આવે છે બહુ જ. ચાલો હરિઓમ બધાને. હરિઓમ હરિઓમ हरिओम हरिओम હરિઓમ બ્રુના. हरिओम कल्पनाबी। મજામાં છો?